हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मुझे पाकिस्तान से मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो भेजी है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे तो एकदम समझ लो कि रोंगटे खड़े हो गए। इतनी खतरनाक वीडियो है, मतलब आप क्या बोलें। एक लेडी जो है, जो ये कुछ ऐसी ड्रेस पहन के पाकिस्तान के लाहौर में एक मार्केट में चली गई, और उसके बाद क्या हुआ आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो किस्सा ऐसा है कि पाकिस्तान के लाहौर में एक इशरा मार्केट है। वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, और अचानक ही वहाँ पे बैठी हुई लेडी या महिला या खातून के ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लग जाता है। अब ब्लास्फेमी का आरोप कैसे, आइए इस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप में देखते हैं। मैंने बोला कि मैं आपको भूखा लेकर देता हूँ, इससे हम उतारे, इतनी मेहनत उतारूँ, ये भी कहता नहीं उतार। तो मैंने इसे गोली मार दी थी, मैंने इसे गोली मार दी। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है, मानती को मारती है ना, ये होती बंदा क्या यार। हम आपने ये छोटी सी क्लिप देखी। अब इसमें एक्चुअल में मुद्दा क्या है या किस्सा क्या है वो समझते हैं। अब एक हस्बैंड और वाइफ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं, कुछ खाने वाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी जो लेडी है, जो वाइफ है, उसने एक ड्रेस पहनी हुई है। उसको देख करके वहाँ के लोग उसके ऊपर ब्लास्फेमी का, गुस्ताखे रसूल का आरोप लगा देते हैं। अब ये मामला है क्या, अब ये लेडी जो है, इसने जो ये सूट पहना हुआ है, इसमें वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। अब कुरान की आयतें जाहिर है अरबी में हैं, तो इनको समझ तो आया नहीं। खैर एनीवे, तो इन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया इस लेडी के ऊपर कि इसने जो ये सूट पहना हुआ है, इसके ऊपर जो है कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और इसलिए कुरान की आयतें लिखी होने की वजह से इसने इसका सूट बना के पहन लिया और उसको पहन के जो घूम रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक गुस्ताखे रसूल है या ब्लास्फेमी है। और बड़े दुख की बात, या मतलब जिसे कहते हैं ना कि, और जो कहते हैं ना पागलपन की हद क्या है। अब वहाँ की पब्लिक, वहाँ की मॉब उसको, उस बेचारी लेडी को वहीं पे सजा देने पे उतारी हो गई। अब मामला यह है, या समझने वाली बात यह है कि लिखा उसमें अरबी में है। ठीक है जी, ये भी बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, आगे जाके वो भी बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। फिलहाल इस कहानी को समझिए कि लिखा उसमें अरबी में है। समझ में किसी को अरबी आती नहीं है, पढ़ना किसी को आता नहीं है, और बगैर समझे या बगैर पढ़े लोगों ने उस बेचारी लेडी के ऊपर यह आरोप ये लगा दिया कि उसने कुरान की आयतों का सूट बनाया है और उससे वो ब्लास्फेमी कर रही है। तो ये है एक्चुअल कहानी। अब उस सिचुएशन को देख करके वो दोनों हस्बैंड वाइफ इतने डर गए हैं, खास तौर से वो लेडी, वो तो इतनी घबरा गई कि उसको तो भैया अपनी, जिसे कहते हैं ना, मौत नजर आ रही होगी। ये तो एक तरह से ये समझ लो कि ये ऊपर वाले का एक तरह से करिश्मा ही है कि वो लेडी बेचारी बच गई। जी हाँ, बच गई। कैसे बची वो भी आपको बता रहा हूँ। जो भी कोई वहाँ पे मॉब में लोग हैं, पढ़ना किसी को नहीं आता, समझ में किसी को नहीं आया, लेकिन बस किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी कि भैया ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, उसने सूट पहना हुआ इस तरह का, ये ब्लास्फेमी हो गई, और सबके सब उसके ऊपर चढ़ दौड़ने को तैयार हो गए। अब ये समझ लिया उस लेडी की किस्मत अच्छी थी कि उसके हस्बैंड ने, या वहाँ पे कोई होगा समझदार आदमी, उसने पुलिस को कॉल कर दिया, और पुलिस ने यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी निभाई। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान की पुलिस से मुझे उम्मीद तो कम थी, लेकिन ये एक मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है कि पाकिस्तान की पुलिस ने यहाँ पे जिम्मेदारी निभाते हुए उस लेडी को बचा तो लिया। और कैसे बचाया, इसका भी वीडियो है मेरे पास, ये वाला वीडियो भी आप देखिए। इस्लाम का मजाक खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इसको कह दो
एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अब ये इस वीडियो में देखा आपने कि कैसे उस बहादुर ASP ने, लेडी ऑफिसर ने, कैसे उस लेडी को वहाँ पे बुर्का मंगवाया, बुर्का पहनवाया और उसको दुपट्टा उड़ा करके उसको वहाँ से निकाल के लेके गई। इसका पूरा वीडियो भी है, ये मैं आपके सामने आगे लास्ट में या आगे जाके और शेयर करूँगा। तो अब मुझे ये चीज़ समझने वाली बात है कि पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनको सबको पता है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी करना यानी कि अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। ठीक है जी, ये वहाँ के हर एक शहरी को ये बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी गलती कैसे कर सकता है? जाहिर है उसने गलती तो नहीं करी थी क्योंकि उसमें लिखा ही कुछ और हुआ था। एनीवे, तो अब जो है ये कहानी होती है कि जब पाकिस्तान के लोगों को पता है तो कोई कैसे कर सकता है। आपने देखा ही होगा श्रीलंका का जो एक वो गारमेंट फैक्ट्री मैनेजर था, उसका क्या हाल किया था इन लोगों ने, उसको जिंदा ही, मतलब अब क्या बोलूँ मैं। उसके बाद जो है विशाल खान जो एक स्टूडेंट था, उसका क्या हाल किया था इन्होंने। उसके बाद जड़ावाला में क्या हुआ, क्रिश्चियन फैमिली और क्रिश्चियन चर्च वगैरह को इन्होंने जला करके खाक कर दिया। तो अब मतलब क्या बोले, पाकिस्तान के लोगों का मतलब दिमाग जो है वो किस लेवल पे है, वो सोचते समझते नहीं है और बस बेफालतू के लेना ना देना और तलवार लेके चढ़ जाने वाली बात है या किसी की जान से खेलने वाली बात है। अब ये पुलिस जो थी समझदार निकली, इसने इसको बड़े समझदारी के साथ वहाँ से उसको निकाला और पुलिस स्टेशन ले गई और वहाँ की मॉब को इसने, मैं कहता हूँ इस लेडी ऑफिसर ने मॉब को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। और अब जब इस लेडी को जब पुलिस थाने ले गई और वहाँ के मौलाना को, नज़दीकी मस्जिद के मौलाना को बुलाया जिसको अरबी वगैरह आती थी, तो जब उससे पढ़वाया और जब उससे समझ में आया तो बड़े मज़े की बात है कि इस पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, हलवा। इसमें कोई अरबी की कोई आयत नहीं लिखी हुई थी, कोई किसी कुरान की कोई आयत नहीं लिखी हुई थी, इसमें लिखा हुआ था हलवा। हलवा वही जो कॉमन हमारे भारत में भी खाने की चीज़ जो है, हलवा, मीठा कुछ भी समझ लो, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, फला इस तरह की, वो लिखा हुआ हलवा इसमें। अब किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी कि भैया इसमें जो है वो कुरान की आयत लिखी हुई है और ये फला ढिमका, इसको ये इसने कैसे बेइज्जती कर दी हमारे खुदा की, और ये उसको तो हम यही सज़ा देंगे। आपको वीडियो में सुनाई भी दे रहा होगा, पीछे आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, ये जो इनका एक पुराना जो चला आ रहा रेटोरिक है। एनीवे, अब जब वहाँ के मौलाना वगैरह ने जब ये तफसील कर दी, ये सच्चाई बता दी, उसके बाद भी इस लड़की को या इस बेचारी लेडी को, जो ये शादीशुदा हस्बैंड वाइफ थे, उसकी जो वाइफ थी, उससे फिर भी माफ़ी मंगवाई गई और उससे ये कहलाया गया कि भैया मेरे को नहीं पता था, ये वो। आप ये बाकी का वीडियो भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शरबानो नकवी है, मैं ASP गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए हैं SHO इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई है। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा की बात है सलवास नहीं पहनेंगे, तो ये माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो
कुर्ता पहना था, ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ है इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माज़रत सबको जानते हुए, सबको समझते हुए कि भैया उसने कोई भी किसी भी तरह की उसने ब्लास्फेमी नहीं की, फिर भी उससे हाथ जुड़वाए गए। बेचारी ने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगे और बाकायदा ये भी क्लियर किया कि मैं आयने सुल्लत से कनेक्टेड हूँ, ये उस तरह से। और फिर उसने पूरी बाकायदा एक फॉर्मल तरीके से उससे माफ़ी मंगवाई गई। तो ये हाल है पाकिस्तान की पब्लिक का। मेरे को तो ये लगता है कि भैया ये तो ऊपर वाले की यही समझना चाहिए उस लड़की के लिए जो बेचारी इतनी घबरा गई थी, जिसको यही समझ में नहीं आ रहा था कि उसने आखिर किया क्या है। और पाकिस्तान के लोगों को मैं ये एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये थोड़ी ना किसी ने कुछ बोल दिया और सबके सब बगैर सोचे समझे चल दिया जी। और मैं ये समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा रियलिटी को समझना चाहिए कि केस सच्चा है, झूठा है, आखिर आगे पीछे क्या है, कुछ उसकी तहकीकात करें, तहकीक तक जाएं, मतलब कुछ समझदारी सब दिखाएं और उसको समझें और फिर फैसला करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक इस तरह के फैसले का या इस तरह के स्टेप उठाने का पब्लिक का तो मतलब ही नहीं बनता। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप जो है वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको, अगर इस्लामिक तरीके से चलना है तो आप वहाँ के मौलवी मुल्लाओं को कंप्लेंट करो, मस्जिदों में कंप्लेंट करो। ये क्या मतलब हुआ कि खुद ही मतलब शुरू हो गए सर तन से जुदा और सर तन से जुदा। खैर एनीवे, और मजे की बात यह है कि पढ़ना किसी को नहीं आता अरबी में, लिखा क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन बस किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी कि भैया जो है ये कुरान की आयतें हैं और सबके सब समझ लो लेना एक न देना दो, समझ में किसी को आया नहीं और बस सबके सब चल दिए जी, सर तन से जुदा सर तन से जुदा। खैर एनीवे, जो भी है, ये था एक छोटा सा वीडियो जो मेरे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स ने भेजा था और बाकायदा रिक्वेस्ट करी थी, तो और उसके ऊपर एनालिसिस के लिए भी बोला था। तो ये आपके सामने मेरा ये वीडियो था और पूरा एनालिसिस था। इसके साथ ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इसका पूरा वीडियो मैं आखिरी में लगा देता हूँ। आप उसको पूरी तरह से देखें, समझें और अपनी राय और अपने कमेंट्स मुझे बताएं कि आखिर ये कितना सही है, कितना गलत है आपके हिसाब से। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देखिए ये वीडियो। मैंने बोला कि मैं आपको भूखा लेकर देता हूँ, इससे हम उतारे, इतनी मेहनत उतारूँ, ये भी कहता नहीं उतार। तो मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है, मान तकलीफों को मारने वाला है ना। ये काफी चीजें होती है, बंदा कहे यार हम आईडी कार्ड इनका चेक करें, इनका आईडी कार्ड चेक करें, इनका ही बनाओगे, पूरी वेरिफिकेशन होगी, ये सारी वेरिफिकेशन होगी इनकी, आप परेशान ना हो। सारा कुछ हो सारे मामला तो इस्लाम का मजाक है, बैठी हुई है, खड़ा कर चलो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इससे एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए।
रास्ता दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शरबानो नकवी है। मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए एसएचओ इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लिफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बहन आई। उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़बिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माज़रत